नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह लुसेंट जीके पेज बाय पेज सीरीज आपके लिए। इस सीरीज में हम सिर्फ वही लाइनें पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपके पास लुसेंट जीके बुक है तो उसे और एक पेन लेकर बैठ जाइए। मैं जिस लाइन को अंडरलाइन करूँगा आप भी उसी समय अपनी बुक में अंडरलाइन करते चलिए। इससे रिवीजन भी आसान होगा और पूरी बुक स्मार्ट तरीके से तैयार हो जाएगी। तो चलिए बिना समय का बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का पहला पेज। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारत अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका उपयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देशों को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बो, जिसका अर्थ होता है जामुन का वृक्ष, का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे हिंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस क्रम में प्रकार है। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, दूसरा पैलियो मेडिटेरेनियन, तीसरा काकेसाइड, चौथा निग्रोइड और मंगोलॉइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ शेलरस को जाता है। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ शेलरस को जाता है। वही प्राचीन भारत। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब आइए धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद क्या उपदेश देता है?
वसुधैव कुटुंबकम का। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुष मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? नित्य और अपौरुष। वेद 4 हैं, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। पहला ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। 10 मंडल और 10,128 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है एवं 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसका 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें नंदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त एवं नासदीय सूक्त की विवरण मिलता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आर्थिक स्रोत, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख से, भुजाओं से और जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जाता है, का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है तो लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। इसमें सिर्फ याद रखिएगा बीसी का फुल फॉर्म बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस चेरिस्ट। अब यहाँ एडी का फुल फॉर्म एनो डोमनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड। वामना अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामना अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार, वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उसके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी और वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वासव भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वासन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतवत ब्राह्मण का स्थान है।
प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। दूसरा, यजुर्वेद शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्जु कहते हैं। पूछेगा यजुर्वेद किसे कहते हैं? शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्जु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। तीसरा, सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। चौथा, अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब आइए ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधाल, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ में गंधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी कहा जा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब ये वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद और छठा ज्योतिषी। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिषी। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। प्रमुख सूत्रों में गौतम, बौधायन, अपास्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब आइए पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोहमर्ष एवं तथा
इसके रचयिता लोहमर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों के रचयिता लोहमर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है, इसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जिसमें केवल 5 प्रमुख है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण में कौन वंश है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें से राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनायन का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। हीनायन का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ साथ उनके संबंधों का भी विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसका अनुवादक कौन था? श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, इसका लेखक अली अहमद है, में सुरक्षित है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत
वृत्तांत चचनामा, इसका लेखक, चचनामा के लेखक अली अहमद है। याद रखिए, रोज सिर्फ एक पेज, लेकिन पूरी ईमानदारी से। यही आदत आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।